वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जेंडर आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड डिस्पेरिटी इन स्कूल्स को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जेंडर आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन एंड डिस्पेरिटी, इन सारे वर्ड्स पर हम इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम जानेंगे टॉपिक के नए कीवर्ड, स्कूल को। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा ली जाती है, साथ ही सर्टिफाई भी किया जाता है। इन सारे कीवर्ड्स को जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए थे और जो आज हमने डिस्कस किया है यानी कि स्कूल, इन सारे कीवर्ड्स को 3 से 4 लाइन में डिफाइन करके हम शुरू करेंगे मेन बॉडी ऑफ आवर आंसर राइटिंग। यूँ तो हम स्कूल जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम सही गलत को फिल्टर करके किसी जजमेंट पर पहुंच पाएं और अपने समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल जाने अनजाने उन जेंडर रोल्स को कंसोलिडेट कर देता है जिन्हें घर से एक बच्चा अपने साथ लेकर जाता है। स्कूल जैसे इन आइडेंटिटीज़ को अप्रूव कर देता है। ऐसा यहाँ इंटेंशनली नहीं किया जाता, और हाँ, कभी कभी शायद किया भी जाता है। रीज़न, क्योंकि ये स्कूल या कॉलेज नाम की इंस्टीट्यूशंस हमारी कम्युनिटी से बाहर तो हैं नहीं, ये हमारी कम्युनिटी का ही पार्ट हैं। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हों या पढ़ाने वाले टीचर्स या फिर अदर एम्प्लॉयज़, ये सब हमारी कम्युनिटी से ही आते हैं। सबसे पहले तो क्लास में जाने पर क्लास का सेटअप ही ये बता देता है कि बॉयज़ को कहाँ बैठना है और गर्ल्स को कहाँ बैठना है। स्पेसेस डिवाइड कर दी जाती हैं, यानी 2 जेंडर्स के बीच लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। जनरली प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर तो स्कूल में को एजुकेशन आम बात है, पर उसके बाद गर्ल्स स्कूल एंड बॉयज़ स्कूल्स, ये 2 कैटेगरीज अलग अलग हो जाती हैं। तर्क तो दिया जाता है इसके पीछे किशोरावस्था का, बट स्कूल के ये स्ट्रक्चर्स जेंडर के बीच क्लियर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आते हैं स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर। वहाँ भी बात वेलकम सॉन्ग की हो या सरस्वती वंदना की, प्रेफरेंस हमेशा गर्ल्स को ही दी जाती है। हालांकि ट्रेंड चेंज होते नज़र आ रहे हैं और एनुअल फेस्टिवल्स में गणेश आरती या सरस्वती पूजा डांस में बॉयज़ को भी स्पेस तो मिली है, जो कि जेंडर डिबेट का ही एक अचीवमेंट माना जाना चाहिए। यहाँ एक और पॉइंट जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स फॉर्मेशन का प्रयास हमेशा से करता रहा है, वो है सिलेक्शन ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड भारत माता फॉर स्टेज परफॉर्मेंसेज। अक्सर ही इन रोल्स के लिए ऐसी गर्ल्स का सिलेक्शन किया जाता है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली हों, जिनके बाल लंबे हों एंड ओवरऑल वो सुंदर दिखती हों। और उस समय डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली एवरेज सी दिखने वाली लड़की ठगी सी खड़ी देखती रहती है। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है, एक ऐसे भारत का जिसकी पहचान ही काला रंग है? क्या वो अपनी भारत माता या गॉडेस सरस्वती को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है? या हर जगह ये अजम्पशन को प्रूव करने का प्रयास किया जाता रहा है कि ब्यूटीफुल फीमेल प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन अर सोसाइटी? स्कूल्स आर मीडियम ऑफ चेंज, इसीलिए स्कूल को जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड रोल्स पर नए और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ रखने और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास अब ज़रूर ही करना चाहिए। पहले तो जेंडर के नाम पर कोर्सेज और सब्जेक्ट्स भी डिवाइड होते थे। फॉर्चुनेटली और जेंडर डिबेट एंड अवेकनिंग कॉल्स की वजह से एटलीस्ट ये डिवाइड अब बढ़ने लगा है। अब अगर बात करें स्कूल कॉलेज टूर्स एंड ट्रिप्स की, तो यहाँ भी जेंडर के बीच एक क्लियर लाइन हमें दिखाई देती है। जहाँ बॉयज़ का ये अधिकार जन्म से माना जाता है घूमने फिरने का, वहीं गर्ल्स को आउटिंग और टूर्स पर जाने के लिए भी या तो फैमिली की कंडीशंस को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, या फिर कभी वो ये काम इमोशनल ड्रामा के थ्रू करती हैं तो कभी बगावत के थ्रू। करें कैसे भी, बट यहाँ भी उन्हें उनके जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज समझा दिए जाते हैं। स्कूल अगर रेजिडेंशियल हो तो वहाँ डिफरेंसेस की ये लाइन और लेसन को एक अर्ली स्टेज पर और ज़्यादा पावरफुली समझाया जाता है। जैसे हम भी जब स्कूल हॉस्टल में पढ़ते थे तो उस जेल से तभी निकलते थे जब दिवाली या समर ब्रेक हुआ करती थी। प्लेग्राउंड जहाँ गर्ल्स के लिए कैंपस में ही था, वहीं बॉयज़ प्लेग्राउंड आउट ऑफ द कैंपस। हालांकि इसके पीछे सेफ्टी रीजंस दिए जाते थे, बट सेफ्टी के नाम पर विमेन को ये हिडन लेसन बचपन से दिया जाता है कि यू आर द वल्नरेबल वन एंड यू नीड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और तो और शायद वार्डन, हाउस मास्टर सबको पता होता था कि बॉयज़ कैंपस की बाउंड्री वॉल फांद कर मार्केट और मूवी जाते थे, बट शायद उन्होंने कभी इसलिए भी कुछ नहीं कहा कि ऐसा करने से हमारे बॉयज़ वीक हो जाएंगे,
दब्बू हो जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे। और डरपोक, दब्बू, शर्मीले और वीक मर्दों की हमारी सोसाइटी में कोई जगह न कभी थी और शायद ना कभी होगी। दे हैव टू बी स्ट्रांग नो मैटर वॉट। और यही जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज़ स्कूल हॉस्टल हमेशा से उन्हें सिखाता था। यूं तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर झांसी की रानी का एग्जाम्पल बहुत जल्दी से दे दिया जाता है कि हमारी गर्ल्स तो हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं, बट हमें ये भी बताना चाहिए कि आज़ादी के बाद के 70 सालों के इतिहास में हमें केवल एक फीमेल पीएम, जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, केवल एक फीमेल को मिली। वो भी शायद इसलिए कि वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और उनको कोई भाई भी नहीं था, वरना आज तक हमारे इतिहास में शायद ही ये दिन देखने को मिल पाता। खैर, हमारे स्कूल्स को ये सब समझना होगा और स्कूल को सोसाइटी के चेंजिंग एजेंट की भूमिका और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर डिस्पैरिटी इन रिलीजन पर। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।